This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ आमिर एंड गुड इवनिंग। उम्मीद करूँगा कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज की जो डेमो क्लास है हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ट चेक करते हैं। लास्ट वीक में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पॉजिटिव थे, जिसमें जो उनको कॉन्सेप्ट थे वो अच्छे अंडरस्टैंड होना शुरू हो गए थे। और आज जिन स्टूडेंट्स के चार्ट्स अच्छे होंगे हम उनको फिर रिलीज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या नाम है, सबसे पहले मैं चार्ट चेक करता हूँ हारून के। तो हारून के चार्ट चेक करते हैं। तो अच्छा जी, लेवल्स की बात करें तो लेवल बहुत ही अच्छे मार्क किए हैं। H4 का चार्ट है, मार्केट में एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, जिसको हम बोलते हैं कि एक एब्जॉर्प्शन टाइप एक्टिविटी परफॉर्म की है मार्केट में। उसके बाद मार्केट लो वॉल्यूम पुल बैक कर रही है। दिस इज एक वाईफाई इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ इसने प्लेटफॉर्म किया है, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। उसके बाद हम आते हैं H1 पे टेस्ट एक्टिविटी, उसके बाद टेस्ट कंफर्म हुआ है और बिल्कुल इन्होंने ट्रेड बिल्कुल ठीक की है। SL भी बिल्कुल परफेक्ट लगाया है, जिसको बोलते हैं ना आइडियल SL, ये वो लगाया। ऑसम, जिसको बोलते हैं ना हारून, आपने बहुत अच्छी ट्रेड की है, माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड की है, ठीक है। तो एज ए कमिटमेंट इन योर मॉर्निंग, ठीक है, आई होप दैट यू आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा जी, सो हम लोग अब्दुल नासिर साहब के चार्ट चेक करते हैं। अब्दुल नासिर साहब, सबसे पहले तो ये कंग्रेचुलेशन, आपके लास्ट टाइम चार्ट बहुत अच्छे थे और माशाल्लाह बड़े अच्छी तरीके से आपने मार्किंग की थी। अगर हम इन चार्ट्स की बात करें तो लेवल्स बहुत अच्छे आपने मार्क किए हैं। H4 में आपने कंसोलिडेशन मार्क की है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, नो सप्लाई टेस्ट, कंफर्मेशन, नो, कोई इस पे डिबेट है ही नहीं है। कमाल की जिसे ट्रेड बोलते हैं ना, सर, कमाल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। आप यकीन करें कि ये वो चीज़ें होती हैं जो एक दफ़ा समझ आ जाए, उसके बाद चीज़ें, ये भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ट्रेड आपने किया, ऑसम। मुझे ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह जी जी सर। अभी तक जो चीज़ें थी माशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप आसानी के साथ कम्प्रिहेंसिव करके आप लोगों को समझाई हैं। ऑलमोस्ट जो आपके, मैं लास्ट चार्ट्स को, पिछले चार्ट्स को सामने रखूं तो आज के चार्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मुझे ये थैंक यू बताएं कि सर। मैं आपसे कुछ जी क्वेश्चंस करता हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। मुझे जी बताइएगा सर, जी जी। सेंटीमेंट कितने किस्म का होता है? सेंटीमेंट दो टाइप्स का होता है ठीक है, और दो टाइप्स में कौन कौन से सेंटीमेंट आते हैं? सर। रिस्क ऑन, रिस्क ऑफ। ठीक है, मुझे ये बताएं रिस्क ऑफ किन बेसिस पर होता है? सर, इसमें कोई वर्ल्ड वाइड टेररिज्म अटैक हो जाए, कोई ठीक वबाई है, मर्ज फैल जाए, या कोई दो कंट्रीज का इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाए, तो इसकी वजह से बहुत ठीक, ठीक है। ऑफ हो अच्छा, जाता है। जब, ठीक है, जब रिस्क सेंटीमेंट ऑफ होता है तो गोल्ड की पोजीशन क्या होती है? सर, गोल्ड अप जाएगा। ठीक है, गोल्ड अप अगर जाएगा, उसके अलावा जी जी, और जी जी JPY, शेफ, ये अप जाएंगे सारे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं अगर अ, जो खास तौर पर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं, लाइक वाइज जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं सऊदीया की। सऊदीया ठीक में है जी। एक बहुत बड़ी कंट्री है जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है। अगर वहां पर उनकी इन्वेंट्री जो है, जहां पर क्रूड ऑयल को रखा जाता है स्टोर करके, वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या कोई ड्रोन हमला हो जाता है और क्रूड ऑयल की जी जी। बहुत बड़ी जो है इन्वेंट्री जल जाती है, मुझे बताएं क्रूड ऑयल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? क्रूड ऑयल बाय में जाएगा, उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। एग्जैक्टली, माशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि कमाल हो गया थी। मुझे ये बताएं कि जो पॉलिसीज होती हैं जी जी। फंडामेंटल, वो कितने वो जो हम जिस पॉलिसी को फॉलो करते हैं उसका क्या नाम है? सर, पॉलिसी दो टाइप से होती है, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हम किसको फॉलो करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को, फिस्कल पॉलिसी माशाल्लाह, गवर्नमेंट अपने लिए बनाती है, टैक्सेस वगैरह के लिए।
बहुत अच्छी माशाल्लाह। अब क्या नाम है, बहुत अच्छा आपने आंसर दिए और बहुत कॉन्फिडेंस जी बिल्कुल माशाल्लाह, बड़े कॉन्फिडेंस होकर आपने आंसर दिया। सो थैंक यू मेरी सर। तरफ से आप बिल्कुल समझें कि जिसको बोलते हैं एक बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको फ्री कर रहा हूँ, ठीक है। माशाल्लाह थैंक यू आपने, सर। बिलीव मी कि आपके लेवल्स, आपकी जी प्रेजेंटेशंस, आपकी मार्किंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, जो एक इनिशियल लेवल से ऊपर जी वाला लेवल होता है आपके वहां अप्रोच कर जी, गई है, ठीक है। ठीक हो गया मैं सर। मैं आप सब कुछ लोगों कहना को, चाहता। जी जी, जी मैं सर जी कुछ भाई, कहना मैं चाहता बस, हूँ। जी मैं सिर्फ 2 मिनट मुझे दे, मैं जी जी, पहले आपकी बात करूँ ठीक उसके बाद ठीक। आकर, ठीक है। जी, अ, ठीक हो गया। अगर मैं आपकी बात करूं या मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं ना, तो सीरियसली के फाइनेंशियल मार्केट इतनी आसान नहीं है, ठीक है। जी इसमें सिर्फ वो बंदा सरवाइव कर सकता है जो इस बिजनेस से मोहब्बत करता है, और जो जिस बंदे को इस बिजनेस का सीखने का पैशन है, जुनून है, पागलपन की हद तक है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुश्किलात सिर्फ उन्हीं लोगों को आती हैं जो काम करना जानते हैं। जिन्होंने काम करना है, मुश्किलात, परेशानियां, सेक्रीफाइसेस उन्हें करने पड़ते हैं दुनिया में बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग भी ऐसा ठीक है। बिजनेस है, इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सब कुछ आता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है जिंदगी में। कभी फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग को छोड़ने का ख्याल दिल में आए ना, तो एक दफा मुझसे चाहे कोई भी कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इंशाल्लाह ठीक कभी आप छोड़ोगे नहीं। दूसरी बात यह है कि आप लोग फॉरेक्स के लिए नहीं बने, है। जी आप लोग स्टॉक मार्केट में जाके काम करो, डेरिवेटिव में जाके काम करो, क्रिप्टो करेंसी में काम करो। जो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा, लाजमी डेरिवेटिव और क्रिप्टो करेंसी में जाओ काम करने के लिए। दुनिया में वर्ल्ड वाइड बिजनेस शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ठीक। पैसा वो है स्टॉक, वो है डेरिवेटिव में और क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन करो, टेक्नोलॉजी को सीखो, ठीक है। तो अब आप बात ठीक स्टार्ट करें, ठीक है, मैं अब आपको सुन रहा हूँ। सर, मैं 2010 से फॉरेक्स में इन्वॉल्व हूँ। मैं बेसिकली सीए का स्टूडेंट हूँ और एज ए इम्पोर्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो मैंने टेक्निकल और फंडामेंटल्स पे बहुत काम किया है, और कभी भी मुझे टेक्निकल पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ जितना ये बीएसए पे हो रहा है। और सर, आमिर रजा के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, सब स्टूडेंट्स को भी, अपने पुलिस को भी, सिखाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे जो चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है वो है कि हमारी मिस्टेक्स बताना। जो हमारी चार्ट प्रेजेंटेशन है, वो जिस तरह से हमने मिस्टेक्स की है, मैंने किया है, जो और स्टूडेंट्स ने की है, जब उन सर ने हमें उसकी मिस्टेक्स बताई है तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो गया, हम उसको लर्न कर सके इस मेथड को, ताकि हम एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर बन सके। मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको इस सीरियस लें और इसमें अपना फ्यूचर बनाएं। बाकी आप अगर जॉब करते हैं तो इतना अर्न नहीं कर सकते जितना हम इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स में अर्न कर सकते हैं। मेरे सर के लिए दिल से दुआ है। आमीन, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं भी इनके साथ अटैच रहूं, और सर से भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो भी हमें सबको अपने साथ अटैच रखेंगे। थैंक यू सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल इंशाल्लाह। मेरी सपोर्ट, बिलीव करें आप लोग, सब लोग के मेरे, हमारे जो, देखिए टीचर का दिल होता है ना, वो हमेशा माँ बाप की तरह होता है, ठीक है। तो मेरे, मेरा, मैं तो कहता हूँ यार कि मेरे साथ मुझे पकड़ने वाला आए सही, यानी कि सर के हम आपसे ये चीज सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने टीचर के साथ अटैच रहेंगे। मेरी मेरी सपोर्ट आज और जब तक मेरी जिंदगी है, मेरी आप लोगों के साथ जी, खड़ी है हमेशा के लिए, ठीक है। कभी भी कोई थैंक प्रॉब्लम यू। हो, मैं, मेरी टीम आपके साथ सपोर्ट में खड़ी है, ठीक है। सो इंशाल्लाह आप जब भी आएंगे तो हमारी सर्विसेज को और हमें एक्टिव पाएंगे, ठीक है। सो विश यू गुड लक, नंबर 1। और नंबर 2 के जब आपने रियल मार्केट में जाना ना काम करने के लिए, तो मैं आपको सबसे पहले एक एडवाइस करूंगा। रियल मार्केट में काम करने जाना है तो आपने क्या काम करना है, आपने $100 का ना सेंट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। ठीक हो सेंट गया। अकाउंट, वो डिफरेंट जी ब्रोकर ऑफर कर रहे होते हैं। सेंट जी अकाउंट आपका 100 का वो बन जाएगा जाके 10,000 सेंट अकाउंट का। जी, आपने उसे 10,000 को ऐसे लेना है कि मेरे पास $10,000 है। ठीक हो गया। आपने $10,000 को मनी मैनेजमेंट की फाइल के ऊपर कैलकुलेशन करनी है और हर ट्रेड को वैल्यूएट करना है। आपने रियल मार्केट में कम से कम 1 से 1.5 महीना काम करना है। उसके ठीक हो गया। बाद हम लोग फंडिंग कंपनी लेके आए हैं। उस फंडिंग जी कंपनी वो, यानी कि आप $100 पे करो और आपको एक $5,000 का अकाउंट मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए।
ठीक है। ठीक हो गया। उसके रूल्स और रेगुलेशंस इतने आसान है कि अगर आप उसके ऊपर 2 महीने ट्रेड ना करो, 6 महीने ट्रेड ना करो, 1 साल ट्रेड ना करो, तो आपका अकाउंट एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। सही तो है। बहुत ज्यादा फैसिलिटेट है। तो इंशाल्लाह आप इस तरह से रियल मार्केट को स्टार्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप बेस्ट से बेस्ट इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस शो करोगे। मेरा स्टूडेंट्स हैं, बल्कि बहुत सारे जिन्होंने स्टूडेंट्स ने अपने टारगेट्स 5-5, 10-10% अचीव कर लिए हैं, ठीक है। तो सही है। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो विश यू गुड लक, मेरी दुआएं और मेरी सपोर्ट आपको करी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा जी अली, क्या नाम है, मैं आपके चार्ट चेक करता हूँ। आप भी माशाल्लाह चार्ट पिछले भी काफी अच्छे थे। तो लेवल्स आपने बड़े अच्छे ड्रॉ किए हैं। उसके बाद बात H4 बात करें तो आपने वाइड स्प्रेड डाउन बार मार्क की है। उसके बाद अब थ्रस्ट है, एक्टिविटी परफॉर्म, ये ट्रेड एज पर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ट्रेड की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपने ट्रेड बिल्कुल सही ली है, ठीक है। सर इसमें ये कोई आपकी बात मैं रोक रहा हूँ सर, सॉरी इस पे। ये प्रीवियस वीक के हैं सर, अच्छा, मैंने प्रीवियस इस वीक की बार नहीं ट्रेड भेजे। जी सर, इस दफा नहीं भेजी। नहीं इस दफा नहीं भेजी सर। अच्छा चलो, कोई मसला नहीं, लेकिन पिछले वीक आपकी ट्रेड मास्टर बड़ी अच्छी थी। मैं आपसे बस क्वेश्चन आंसर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जी मुझे ठीक ये है सर। मुझे ये बताएं कि सेंटीमेंट कितने टाइप के होते हैं। सेंटीमेंट बताएं। सर, सेंटीमेंट का कुछ ज़हन में नहीं आ रहा। जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस फंडामेंटल में हम किन दो पॉलिसीज को देखते हैं। क्या सर? पॉलिसीज जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, जिनको हम लोग देख रहे होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी होती है ना। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं कि फिस्कल पॉलिसी में, मुझे बताएं कि सीपीआई क्या काम करती है, सीपीआई का स्टैंड क्या है, स्टैंड फॉर क्या है सीपीआई का। सीपीआई का स्टैंड फॉर सर, सर ये आप आराम, इन्फ्लेशन इंडिकेटर है ना, हेडलाइन और कोर सीपीआई और हेडलाइन सीपीआई। सीपीआई का, हाँ सीपीआई का स्टैंड क्या है, यानी सीपीआई किन किन से। कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखो, अब एक काम करो, आप आराम से सुकून से करो। मैं अभी बाकी लोगों के चार्ट चेक करूँ, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जी हारून ठीक के है। चार्ट हो गए थे। और अच्छा, जवादुल्ला के मैं चार्ट चेक करता हूँ। नंबर 1 यूएसडी जेपीवाई के, तो लेवल्स की बात करें जाए तो लेवल्स माशाल्लाह में अच्छे मार्क किए। लेवल्स इसके दरमियान में भी मौजूद, इसी तरह रेजिस्टेंस एरिया गैप अप आ रहा है, सपोर्ट जो बता रहा है कि यहाँ पे लेवल मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेवल मौजूद है इनके दरमियान में। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो H4 के चार्ट की। तो H4 का चार्ट बता रहा है कि मार्केट के अंदर, नहीं ऐसे नहीं, आप ये देखो कि ये एग्रेसिव सेलिंग हुई है 1 2 3, इस सपोर्ट को ब्रेक किया गया है। ये सपोर्ट को, ये सपोर्ट यहाँ पे बनी हुई है, ये बता रही कि ये ब्रेक हुई है। तो हमने इसका पुल बैक करवाना है, उसके बाद शॉर्ट मारनी है, ठीक है। ये हमारी ट्रेड थी। ये कंसोलिडेशन, ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने अपनी एक्टिविटी, तो ये लो वॉल्यूम पुल बैक इसे आने दो, यहाँ तक इनके सपोर्ट तक आएगा ये। उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट मारेंगे। उसके बाद जवाद, आपकी एक ही ट्रेड थी क्या। नुमान जफर की बात करते हैं तो नुमान जफर के चार्ट चेक करते हैं। यूडी जेपीवाई के लेवल्स ठीक हैं, और H4 के अंदर इन्होंने मार्क किया, एब्जॉर्प्शन टाइप एक्टिविटी हुई है, लो वॉल्यूम पुल बैक आया है, इन्होंने टेल की है। कॉन्सेप्ट जो आपने लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज आपकी ट्रेड जो है वो वैल्यूएबल है। यूरो जीटीवाई की बात करें तो लेवल बिल्कुल ठीक है। H4 की बात करें तो एक एब्जॉर्प्शन टाइप एक्टिविटी है। उसके बाद
एब्जॉर्प्शन के बाद मार्केट ने एक शेकआउट टाइप एक्टिविटी की है। अच्छा, एक चीज आप लोग नोटिस कर लें, एब्जॉर्प्शन का वॉल्यूम से अगली बार का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, रूल है। एब्जॉर्प्शन का वॉल्यूम से अगली बार के वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएं, नो ट्रेड। ठीक है, ट्रेड नहीं लेनी, इसलिए ये ट्रेड को मैं वैल्यू नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन आपकी पहली ट्रेड आपकी ठीक नहीं। नुमान, आप लाइन पे हो? नुमान जफर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह आपकी चीज़ें आप काफ़ी हैं, मुझे ये बताएं कि मार्केट में जो सीपीआई है उसका सीपीआई का स्टैंड क्या है? सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर मैंने ये देखना हो कि जो पॉलिसी होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की सर पॉलिसीज होती हैं, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सर सेंट्रल बैंक बना रहे होते हैं सर इसे। ठीक है, मुझे ये बताएं सेंटीमेंट में जो सेंटीमेंट ऑन होता है, तो सेंटीमेंट ऑन का क्या मतलब है, या इसके पीछे क्या लॉजिक होती है सेंटीमेंट ऑन के पीछे? सर इसका मतलब है कि हर जगह पे पैसा लग रहा है कि जब सेंटीमेंट ऑन होगा तो अब हर पेयर जो भी है वो अप मूव करेगा और गोल्ड या डाउन साइड में मूव करेगा उसके उस हाँ सेंटीमेंट ऑन ठीक है, बिल्कुल, हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सेंटीमेंट ऑन होने का क्या मतलब होता है, यानी कि दुनिया में हालात बेहतर होते हैं या खराब होते हैं? या बेहतर होते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर क्या नाम है, अचानक से जो है वो अमेरिका रशिया के ऊपर ड्रोन हमला फायर कर दे या मिसाइल रॉकेट फायर कर दे, तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या ट्रिगर करेगा, ऑन की तरफ या ऑफ की तरफ? ऑफ की तरफ जाएगा सर, ठीक है, सेंटीमेंट ऑफ। गोल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? गोल्ड सर बाय में जाएगा। परफेक्ट, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड लक। माशाल्लाह, आपने भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर ली चीज़ों की। ठीक है, और आपने क्वेश्चंस आंसर भी जो बड़े अच्छे आपने दिए हैं। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, सो जिनको मैं फ्री कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है मेरे मैसेंजर पर, ताकि मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड करूँ। सेकेंडली फिर हम आपको एक कंग्रेचुलेशन की ईमेल निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, उसके थैंक यू। बाद मैं बात करता हूँ श्वेब की। थैंक यू जी। श्वेब की बात करता हूँ तो श्वेब ने इसकी ट्रेड एनजेडजेपीवाई लेवल्स परफेक्ट किस्म के मार्क किए हैं। वाइड स्प्रेड डाउन बार, आइडियल ट्रेड है, आइडियल ट्रेड, आइडियल। अच्छा, एक ही ट्रेड थी श्वेब आपकी? श्वेब आप लाइन पे हो? श्वेब, श्वेब लाइन पे नहीं है। अच्छा, ये रफीक खान, यूएसजेपीवाई की बात करते हैं तो लेवल्स ठीक हैं, बट प्रोफेशनली लेवल मार्क करो जिस तरह से बाकी मेंबर्स ने मार्क किए, इनको मैंने फ्री किया। हारून के लेवल बड़े अच्छे थे। ठीक है, अब्दुल रहमान साहब के लेवल बड़े अच्छे थे, मैंने जो अभी जिनको मैंने सबसे पहले फ्री किया अच्छा जी, लेवल्स की बात करें तो मैंने क्या देखा है, ट्रेड किस बेसिस पे ली है, नो डिमांड बार तो है कंफर्मेशन, लेकिन वाइड स्प्रेड डाउन बार कहाँ लगा है? वाइड स्प्रेड डाउन बार लगना जरूरी है ना? ये एक कंसोलिडेशन है, दिस इज द कंसोलिडेशन। इसको लगेगा वाइड स्प्रेड डाउन बार, पुल बैक एंड देन यहाँ से शॉर्ट लगेगी। ठीक है, ये ट्रेड हम लोग इस तरह से नहीं करते, रूल नहीं है ट्रेड का। ये जेपी अभी ट्रेड किस बेसिस पे है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जिसको आप बोल रहे हो वो एब्जॉर्प्शन नहीं है। आप देखो तो ये वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम क्लियर बता रहा है कि ये एब्जॉर्प्शन नहीं है। एब्जॉर्प्शन होता तो यहाँ पर मार्केट की एफर्ट आनी चाहिए थी इस तरह से, ये वाली। ये एब्जॉर्प्शन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप चीज़ों को डीपली रिपीट देखो आप। माशा, लेकिन आपने काम किया है, बेहतर किया है, मैं आपकी काम को
अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा जिसके बाद सलमान खान, आप लाइन पे हैं? सलमान खान, सलमान अकबर, सॉरी सलमान अकबर, आप लाइन पे जी हैं? सर। अच्छा जी, जी सर। आपकी 2 ट्रेड्स में कौन सी चेक करूँ, मुझे वो बताओ जो सबसे परफेक्ट है। सर ये पहले 2 कर ले सर, यूरो यूएसडी और एयूडी अच्छा यूएसडी। जी, अच्छा जी, लेवल्स माशाल्लाह बड़े अच्छे मार्क किए हैं। वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी हो रही है। इसके बाद नो डिमांड बार की एक्टिविटी देखी है आपने। देखिए ट्रेड आपने ना अभी एयूडी जेपीवाई को अगर देखो ना, तो अभी आप एक चीज नोटिस करो, दिस इज द ग्राफ, ये अभी सेलिंग हुई है। अभी इसका पुल बैक आना है, यहाँ से ऐसे आएगा पुल बैक, थोड़ा सा नीचे कैसे पुल बैक आएगा, ठीक है। तो H4 और H1 को अभी अलाइनमेंट करने दो, ठीक है, पुल बैक की। बट आपने ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में जाके पकड़ी है, वो ठीक है, सही है, लेकिन थोड़ा सा इसको पुल बैक करवाना चाहिए था। अच्छा लेवल्स आपने जी बड़े सर, अच्छे मैंने मार्क किए हैं। H1 के बेस। अच्छा जी, ये ट्रेड माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी की है, गुड, वेल डन। आपकी नॉलेज भी चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या देखा है, ताकि मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाए आपको फ्री करने के लिए। टू बार अप थ्रस्ट। अच्छा जिसके बाद नहीं, ये कोई कुछ खास नहीं है, लेकिन आपकी वो देखो मतलब वो बड़ी अच्छी, आपने देख के बड़ी किया हुआ था। लेवल्स को देखूँ तो यस, इसको हम लोग ये एक्टिविटी देख रहे हैं, बट आप थोड़ा सा नोटिस करो कि यहाँ पर एक्टिविटी हुई, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया, लो वॉल्यूम पुल बैक आया, ठीक है। ये सेम ट्रेड पीछे भी सुन लेके आया था, लेकिन असल में अगर हम लोग उसको थोड़ा सा H4 पे जाके देखो, डेली से देखो, तो डेली में मार्केट ने क्या चांस किया है, इस लेवल को ब्रेक किया और ये अभी हाई होल्ड रह गया है, ये वाला हाई। ये आपको थोड़ा सा ट्रैप की तरफ करवाया गया था, लेकिन कंपैरिजन टू द आपकी पेशेंस भी मुझे बहुत अच्छी, ठीक है। मुझे अब ये बताओ, आपकी आपके पास्ट की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए मैं ये परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है? सर मैंने तैयारी नहीं की इस बार सर, मैं अगली बार करूँ सर। चलो ठीक है, क्वेश्चंस आंसर अगली बार करके लेके आना, ठीक है, मैं आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। ठीक सहर जमान की ठीक है बात सर। करें, मैं थैंक यू जी। इसके बाद सहर सहर जमान की बात करें तो यूरो जेपीवाई, जी सर। हाँ जी, लेबर्स माशाल्लाह बड़े अच्छे मार्क किए हैं, परफेक्ट किस्म की ट्रेड की है, मैं कह रहा हूँ कमाल, जो एक आइडियल ट्रेड है वो की है, कमाल की ट्रेड की आपने। लेवल बड़े अच्छे मार्क किए हैं, वाइट पे डाउनफॉल लग रही है, अखीर बहुत अच्छी, टू गुड, वेल डन। थैंक यू सर। पूरी मैं यही से गेम, शहर मुझे ये बताओ फंडामेंटल का जो भी जहन में है ना, मुझे वन बाय वन एक्सप्लेन करो, सेंटिमेंट के बारे में या जी और सर। फिस्कल पॉलिसी के बारे में। रिस्क सेंटिमेंट होते हैं 2 किस्म के, रिस्क ऑन, रिस्क ऑफ। जब रिस्क ऑन होगा तो स्टॉक मार्केट पे, अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे अप जाएंगे, उसके बाद करेंसी भी अप जाएंगी, और जब होगा रिस्क ऑफ तो गोल्ड और सिल्वर आएंगे डाउन में, और जेपीवाई एंड सीएचएफ स्ट्रॉन्ग होंगे जब रिस्क ऑफ होगा। तो रिस्क ऑफ होगा तो गोल्ड अप साइड पे जाएगा या डाउन साइड पे जाएगा? गोल्ड जाएगा अप साइड पर। ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो फिस्कल पॉलिसी है हम उसको मॉनिटर करते हैं या दूसरी पॉलिसी को करते हैं? सर जी हम करते हैं मॉनिटर मॉनिटरी पॉलिसी को। क्यों मॉनिटरी पॉलिसी को क्यों फॉलो करते हैं भाई? क्योंकि वो बनाता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तो बनाता है बनाता है उसको। फिस्कल पॉलिसी। और उससे बनाती है गवर्नमेंट टैक्सेस के लिए। हाँ, सेंट्रल बैंक बनाता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अच्छा मुझे एक दूसरी चीज बताओ, जी सर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कैसे बनते हैं, पीछे क्या लॉजिक होती है? सर जी पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं बाय सेल के।
अच्छा इसलिए बनते मुझे हैं ये बताओ, पेंडिंग ठीक है, ऑर्डर मुझे ये बताओ प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे कंसोलिडेशन जी एरिया है, ये डिमांड प्रोवाइड जी करेगा या सप्लाई प्रोवाइड करेगा? सप्लाई प्रोवाइड करेगा सर जी। ये सप्लाई प्रोवाइड करेगा। जी सर। अच्छा, प्राइस ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है, ये क्या प्रोवाइड करेगा? डिमांड प्रोवाइड करेगा या सप्लाई प्रोवाइड करेगा? डिमांड डिमांड अच्छा, अभी आपका नाम क्या था? शेयर जमान हाँ जमान, इतनी अच्छी माशाल्लाह आपने ट्रेड्स की हैं, सर। क्या हो फंडामेंटल में आगे क्या हो, थैंक चीजों यू को सर। घुमा गए हो, ठीक है। नीचे नीचे जी सर। कंसोलिडेशन हो, प्राइस ऊपर नीचे आ रही है, तो बेटा ये डिमांड प्रोवाइड करता है, सप्लाई थोड़ी प्रोवाइड करता है, ओ ठीक है। नीचे प्राइस ऊपर जाती है तो ऊपर वाला कंसोलिडेशन एरिया सप्लाई प्रोवाइड करता है, ऊपर सप्लाई पड़ी होती है, सप्लाई ऊपर होती है, डिमांड नीचे होती है। हमने चीज खरीदनी हो तो नीचे से खरीदेंगे या ऊपर से खरीदेंगे? यहाँ से खरीदेंगे चीज, इस पॉइंट से, ठीक है, ऊपर से जाके चीजों को बेचेंगे, ठीक है। तो सेंटिमेंट फंडामेंटल को थोड़ा सा और जी भी सर। डिटेल में जरा पढ़ लेना, ठीक है। सो आपको अल्लाह ताला जी सर। कामयाब करे, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप भी फ्री हो, ठीक है। थैंक यू। सो अच्छा अली, अब मुझे बताओ, आर यू अवेलेबल अली? जी सर। अच्छा, क्वेश्चंस आंसर के लिए अभी कॉन्फिडेंस है देने के लिए सवाल जवाब? जी सर करता हूँ, ट्राई करता हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं ट्राई का आप एक काम करो, आप मैं आपको ना मैसेज करूंगा, ठीक है, मुझे उसके ऊपर आप रिप्लाई करना, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी इसका मतलब है कि अभी आप सही तरीके से प्रीपेड नहीं हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रीड कर लेना, तो इंशाल्लाह कल या परसों फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, ऑन कॉल पे, चलिए ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, सो आज ठीक के है सर। स्टूडेंट जिनको हमने फ्री किया है, आप लोग जिनको मैंने फ्री कर दिया है, आप लोग सब मैसेज कर दीजिएगा मुझे मैसेंजर पर, मेरी जो पर्सनल आईडी है, ठीक है, और अपनी ईमेल के साथ सेंड कीजिएगा। और दूसरा ये कि मैं आपको मैसेंजर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड हैं और जहाँ पे सीनियर्स भी ऐड हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। किसी का कोई सवाल है किसी चीज के रिगार्डिंग, फिर हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मैंने लेट क्लास ज्वाइन की है, बिजी था, कोई मसला नहीं, आप क्या नाम है, अपने जो चार्ट्स हैं वो ले आइएगा, ठीक है, क्लास में, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सो इंशाल्लाह आप लोग सारे अपना ख्याल रखिएगा। जिन्हें मैंने फ्री किया है, आप लोग चीज़ों को मज़ीद थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। मोहम्मद आशा कह रहे हैं सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड में फ़र्क समझ नहीं आ रहा। मोहम्मद आरिफा, अच्छा मैं भी आपको समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, पहले समझो, एक छोटा सा चीज़ है। सर मैं चार्ट नहीं सेंड कर पाया, अच्छा कोई मसला नहीं, आप लोग अपने काम को सीरियस लें, अपने साथ सीरियस हों ताकि चीज़ें भी अच्छे से हों। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है बेटा, पहले वो चीज़ समझो ज़रा। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई का मतलब होता है कि मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर आना, दिस इज अ सप्लाई। सेलिंग प्रेशर का आना ये सप्लाई कहलाता है, और मार्केट में डिमांड का आना, ये कोई बेचना, ये आप समझ, ये डिमांड कहलाता है, ठीक है। सप्लाई हमेशा ऊपर से आती है, इस तरह से, ठीक है। जब प्राइसेस को डाउन साइड पर लेके आया जाता है तो ये सप्लाई कहलाती है, और जब प्राइसेस अप साइड पर जाती हैं तो ये डिमांड कहलाती है कि प्राइसेस को डिमांड मिल रही है। अब एक और कंसेप्ट, अगर नीचे कोई किसी जगह पर कंसोलिडेशन एरिया है, प्राइसेस अप साइड से डाउन साइड पर आ रही हैं, जब इस कंसोलिडेशन एरिया को जैसे आके हिट करेंगी, यहाँ पर इनके हाइस के ऊपर पड़े होते हैं पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर। जब पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर पड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो एकदम से ट्रिगर होते हैं बाय साइड पर, तो प्राइसेस को वो अप साइड पर मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह प्राइसेस अगर नीचे से अप साइड पे जा रही हैं और अप साइड के ऊपर
कोई कंसोलिडेशन एरिया है, वहां पर मार्केट के पेंडिंग सेल लिमिट ऑर्डर पड़े होते हैं। जैसे प्राइसेस उनको हिट करती है तो प्राइसेस को सप्लाई मिलती है और प्राइसेस डाउन साइड पर मूव होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सपोर्ट हमेशा और रेजिस्टेंस हमेशा बनती है मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से। आप मार्केट का जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाया था, उसकी वीडियो जाकर एक दफा देखोगे तो आपको काफी डिटेल में समझ आ जाएगा वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, शुजात, अच्छा अली सर, टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन होती है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल इज दैट के टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट क्यों होता है? टाइम फ्रेम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप मार्केट के टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करोगे। अगर डेली की कोई बार अपट्रस बनी है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में सप्लाई आई है। ठीक है, अगर आप इस बार को H4 के साथ अलाइनमेंट करोगे तो मे बी वहां पर इस तरह से 3 से 4 बार 5 बार ऐसे 4 घंटों की आई हो, जो बता रही हूँ कि मार्केट ने इतना एक्टिविटी की है। H1 में अगर प्राइसेस इस तरह से डाउन साइड पर जा रही हैं तो बता रहा है कि मार्केट के अंदर सप्लाई एंटर हुई है। ये बार सपोर्ट कर रही है H4 को और H4 सपोर्ट कर रहा है डेली को, तो इसका मतलब ये है कि यस दिस इज द रियल सेलिंग मार्केट में एंटर हो गई है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखोगे तो आपको छोटे टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए आपको चीजें ट्रैप करना शुरू कर देंगे, जिससे आपको ट्रेड को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो टाइम फ्रेम एनालिसिस जो होते हैं वो एक प्रॉपर आर्ट है, आप उसको सीखो। तो सर हम रेजिस्टेंस को सप्लाई और डिमांड को सपोर्ट एरिया कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड एरिया दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप उनको कह सकते हो, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट हो रहा है। सर हम हाँ सर, हम सिग्नल किस टाइम फ्रेम में देख सकते हैं? अगर डेली में ना हो तो H1 में मिले? जी बिल्कुल, अगर डेली का तो सिग्नल होता ही नहीं है ना ट्रेड करने के लिए। मैंने बोला था कि आपको H1 का सिग्नल मिल जाए, आप उसका लोएस्ट पॉइंट मार्क करो सेलिंग के लिए, आप उसको M15 में जाओ, M15 पे जैसे बार नीचे क्लोज होती है उसको शॉर्ट कर दो। ठीक है, सो ये उसका क्राइटेरिया होते हैं सेल और बाय की ट्रेड करने के लिए। आप मजीद थोड़ी सी जब आप इंशाल्लाह आगे आओगे थोड़ा सा और आपको इनहेंसमेंट करवाऊंगा, चीजें समझाऊंगा, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से डेमो क्लासेस को अटेंड करते रहो तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नई क्लास के साथ, और उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल जो चीज़ों को मजीद एफर्ट करेंगे, अच्छे तरीके से चार्ट को प्रेजेंट करेंगे, और ताकि आप लोग मार्केट में पैसा कमाने की तरफ जाएं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।